गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन को डीएनए द्विगुणन या डीएनए प्रतिलिपिकरण भी कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में 8 स्टेप्स होते हैं। इसमें पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस है। इसमें क्योंकि नाइट्रोजनस बेस आपको मालूम है कि 4 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन। उस हिसाब से एक मोनोफॉस्फेट के साथ जुड़ने के बाद ये आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनता है। लेकिन ये जो न्यूक्लियस के में स्वतंत्र रूप से इनएक्टिव फॉर्म में ये चारों तरह के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। इन्हीं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंजाइम फॉस्फोराइलेज की मदद से एटीपी के मॉलिक्यूल से 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल ग्रहण करके या लेकर मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में बदलकर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये मोनोफॉस्फेट है। जैसे डीऑक्सीसाइटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, इसको हम शॉर्ट में DCMP लिखते हैं। अब यही एटीपी के साथ संयुक्त तो हो करके से 2 फॉस्फेट अणु लेकर के ये अब CMP जो है वो CTP में बदल जाएगा। यानी कि हम अब कह सकते हैं डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सेकेंड स्टेप है इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के प्रारंभ जिन स्थानों पर होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का जहाँ पर प्रारंभ होता है उन्हें इनिशिएशन पॉइंट या रेप्लिकेशन ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। जैसे ये जो हैं ये क्या हैं, रेप्लिकेशन ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इन पॉइंट्स पर नाइट्रोजनस बेसेस की संख्या 100 से 200 तक होती है। इन बेस पॉइंट्स में एडेनोसिन और थाइमिन का जोड़े अधिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में यानी कि ई कोलाई में सिर्फ एक ही इनिशिएशन पॉइंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में अनेक इनिशिएशन पॉइंट्स होते हैं। ये एक ही डीएनए में डिफरेंट इनिशिएशन पॉइंट्स है जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो ये यूकैरियोटिक सेल में दिखाया गया है। थर्ड स्टेप अनकॉइलिंग ऑफ सुपरकॉइल्स ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के जो कॉइलिंग है उसको अनवाइंड होना या अनकॉइलिंग होना। डीएनए के मॉलिक्यूल्स सीमित स्थानों पर अत्यधिक संघनित होते हैं जिन्हें सुपरकॉइल्स कहते हैं। इस प्रक्रिया में 3 पद होते हैं। पहले में टोपोआइसोमरेज एंजाइम काम करता है। यह एंजाइम इन सुपरकॉइल्स से जुड़कर इन सुपरकॉइल्स की अनवाइंडिंग करता है। ये टोपोआइसोमरेज दिखा रखा है एंजाइम, इसको अनवाइंड करता है। टोपोआइसोमरेज 2 कार्य करता है। पहला, रेप्लिकेशन के लिए डीएनए के सुपरकॉइल्स को अनवाइंड करता है, फिर अनवाइंड या अनकॉइल्ड डीएनए खंडों को पुनः रिकॉइलिंग करता है। सेकेंड स्टेप इसमें है, दूसरा पद है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम रेप्लिकेशन ओरिजिन पर जुड़कर बेस पेयर के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है या नष्ट करता है। डीएनए को अनवाइंड करता है। इस एंजाइम को अनवाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलिकेज एंजाइम ये हाइड्रोजन बंध को बेस पेयर के बीच से तोड़ रहा है।
थर्ड स्टेप हमारा आता है जिसमें कि हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन या बाइंडिंग प्रोटीन्स काम करते हैं। ये प्रोटीन्स जो हैं ये हेलिक्स स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स भी कहलाए जाते हैं। इनका कार्य डीएनए वलयों यानी स्ट्रैंड्स को स्टेबल बनाए रखना है। यह पृथक हुए स्ट्रैंड्स को स्थिर करके टूटने से बचाते हैं, क्योंकि अलग हुए स्ट्रैंड्स पर कॉइलिंग टेंशन, ये जो कॉइल है ये वापस चाहेगा कि वापस कॉइल हो, तो इस जो कॉइलिंग टेंशन उत्पन्न होता है, इस कॉइलिंग टेंशन को कम करने के लिए एक सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन अनकॉइल्ड स्ट्रैंड पर जुड़कर, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, ये डीएनए स्ट्रैंड से जुड़ करके इसको कॉइलिंग होने से बचाता है और डीएनए स्ट्रैंड को स्थिरता प्रदान करता है। ये प्रोटीन मेल्टिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स या इसको अनवाइंडिंग के कारण इनिशिएशन पॉइंट पर वाई के आकार की बाई डायरेक्शनल फोक बन जाते हैं, जिन्हें रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। ये वाई के आकार के फोक जैसा बन जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं रेप्लिकेशन के समय ये फोक बना हुआ है वाई के आकार का, जहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है। इसको रेप्लिकेशन फोक कहते हैं।